नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ी खबर है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से प्राथमिक शिक्षा परीक्षा में बड़ा फैसला आ चुका है। अगर आप भी इससे कैंडिडेट हैं या फिर आपसे संबंधित कोई भी व्यक्ति इसमें परीक्षा का कैंडिडेट है तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। लंबे समय से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये विवाद चल रहा था। इस पर फाइनल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर की डबल बेंच की तरफ से फैसला आ चुका है। हाई कोर्ट ने क्या कहा है, मध्य प्रदेश प्राइमरी टीचर से भर्ती परीक्षा को लेकर और जो कैंडिडेट थे जिनकी निरस्त किया गया, जिनका पात्रता और तमाम तरह के जो नियम थे, उन नियमों को एक बार फिर से सिंगल बेंच के फैसले पर मोहर लगी है। डबल बेंच की तरफ से ये जो मामला है, इसका पुराने जो फैसला है उसको यथावत रखा गया है। इस पर हम विस्तृत अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है मध्य प्रदेश में एक और जहां लाखों की संख्या में प्राइमरी टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं, वहीं जब नई भर्ती होती है इन भर्तियों में लंबा जो है घोटाला होता है। लेकिन इस बार घोटाला क्या किसने किया, कैंडिडेटों ने किया। अब ये पूरा यहाँ पर समझिएगा किस तरह का घोटाला था और किस प्रकार से यहाँ पर ये घोटाला किया गया और इस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में क्या फैसला दिया गया। आपको पूरा मामला दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में 2025 में टीचर भर्ती हुई थी। अभी इस भर्ती की दोबारा मेरिट लिस्ट बनाने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया। हाई कोर्ट ने अपात्र अभ्यर्थियों की अपील को खारिज किया है, जिसमें 9,693 ने गलत तरीके से 5% बोनस अंक ले लिए थे। अब इस पर हम विस्तृत डिटेल देंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में 5% बोनस अंक के विवाद पर अभ्यर्थियों की सभी रिट अपीलें खारिज कर दी गई हैं। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की खंडपीठ ने एकल पीठ के 6 मई 2026 के आदेश को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि आरसीआई योग्यता के लिए गलत जानकारी देकर हासिल किए गए बोनस अंकों को वैध नहीं माना जा सकता है। करीब 9,693 कैंडिडेट ने गलत तरीके से 5% बोनस अंक लिए थे। हाई कोर्ट के फैसले से 13,089 प्राथमिक शिक्षकों के पूर्व चयन पर फिर असर पड़ने वाला है। अब कर्मचारी चयन मंडल आरसीआई प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेगा। अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। इसके बाद संशोधित मेरिट सूची तैयार कर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। हालांकि जिन कैंडिडेटों को जिला और स्कूलें आवंटित हुई हैं उनकी नियुक्तियां यथावत रहेंगी, लेकिन जो लिस्ट आएगी उसमें जिन कैंडिडेटों ने फर्जीवाड़ा करके ओके का टिक किया था उनका जो आवेदन है वो आवेदन ही निरस्त कर दिया जाएगा। अब मूल याचिका और रिट अपीलों में अधिवक्ता आलोक बगरेचा और अधिवक्ता विशाल बघेल ने पैरवी की। पूरा मामला समझिए कि इन तारीखों में 3 अवसर दिए गए। 25 से 26 अगस्त 2025 को पहला अवसर दिया गया कैंडिडेटों को। इसके बाद 26 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक दीपक परमार प्रकरण में पारित आदेश के अनुपालन में दूसरा अवसर दिया गया। इसके बाद 4 से 11 फरवरी 2026 डीपीआई के निर्देश पर तीसरा अवसर दिया गया। 14,964 अभ्यर्थियों ने आरसीआई योग्यता बताकर बोनस अंक हासिल किया था। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में 13,089 पदों पर यह भर्ती संपन्न हुई थी। नियम के अनुसार आरसीआई से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों को 5% बोनस अंक मिलने थे। आरोप है कि करीब 14,964 अभ्यर्थियों ने आरसीआई योग्यता बताकर बोनस अंक ले लिया, जबकि आरसीआई के रिकॉर्ड में करीब 5,271 अभ्यर्थी ही योग्य थे। नरसिंहपुर की सोनम अगरैया और अन्य ने इसी मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाँ चुनने पर इनको बोनस अंक मिल गए थे। मामले में सामने आया कि ऑनलाइन फॉर्म में आरसीआई योग्यता के सामने हाँ चुनने पर ही बोनस अंक दे दिए गए थे। उस समय दस्तावेजों की जांच नहीं हुई थी। एकल पीठ ने कहा कि अभ्यर्थियों को अपनी जानकारी सुधारने के 3 मौके मिले थे। इसके बाद परिणाम आने पर गलती से हाँ चुनने की बात स्वीकार नहीं की जा सकती है। इसके पहले एकल पीठ ने क्या आदेश दिया था? 6 मई 2026 को एकल पीठ ने चयन सूची कर्मचारी चयन मंडल को वापस भेजने का आदेश दिया था। मंडल को आरसीआई योग्यता का दावा करने वाले
अभ्यर्थियों के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय देना था। इस दौरान उन्हें आरसीआई से मान्यता प्राप्त विशेष डीएलएड अपलोड करना था। दस्तावेजों की जांच के बाद जिन अभ्यर्थियों की योग्यता सही नहीं मिलती, उनके आवेदन निरस्त करने और 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट बनाने के निर्देश दिए गए थे। अभ्यर्थियों ने क्या कहा, अब यहाँ पर पूरा मामला समझिएगा। यानी जिन कैंडिडेटों ने फर्जी किया उनका आवेदन ही निरस्त किया गया, जबकि उनकी डिमांड थी कि हमारा आवेदन न निरस्त करिए, आपने जो 5% दिया है उसको वापस ले लीजिए और फिर हमारी मेरिट बनाइए। इस पर क्या कहा, प्रभावित अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में कहा कि उनके पास आरसीआई डिप्लोमा नहीं है और ऑनलाइन फॉर्म में हाँ गलती से चुन लिया गया था। उन्होंने कहा कि बोनस अंक हटा दिए जाएं, लेकिन उनके वास्तविक अंकों के आधार पर उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए। कुछ अभ्यर्थियों ने दिव्यांग श्रेणी का हवाला देकर राहत की मांग रखी थी। हाई कोर्ट ने क्या कहा, डबल बेंच ने कहा कि अभ्यर्थियों को अपनी जानकारी सुधारने के 3 मौके मिले थे, लेकिन उन्होंने उस समय गलती नहीं सुधारी। कोर्ट ने माना कि परिणाम आने के बाद मेरिट में बने रहने की संभावना देखकर गलती का तर्क देना सही नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गलत जानकारी देकर बोनस अंक हासिल करना धोखाधड़ी के जरिए लाभ लेना में शामिल है। ऐसे लाभ को बाद में अपना अधिकार बताकर नहीं मांगा जा सकता है। इस पर दूसरे अभ्यर्थियों की मेरिट भी प्रभावित होती। कोर्ट ने माना कि इस स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को फिर से बदलने से उन अभ्यर्थियों की मेरिट भी प्रभावित होगी जिन्होंने आवेदन में सही जानकारी भरी है। इसलिए गलत जानकारी के आधार पर मिले बोनस अंकों का लाभ उचित नहीं होगा। सभी अपील को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने एकलपीठ के 6 मई 2026 के आदेश में कोई कानूनी या तथ्यात्मक गलती नहीं पाई। इसके बाद प्रभावित अभ्यर्थियों की सभी रिट अपीलें खारिज कर दी गई। अब आरसीआई प्रमाण पत्रों की जांच होगी। अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। अब आगे क्या होगा, पहला तो आरसीआई प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदन को निरस्त किया जाएगा। 5% बोनस अंक जो दिए गए थे वो 5% बोनस अंकों का लाभ हटाया जाएगा। संशोधित मेरिट लिस्ट सूची तैयार होगी। नई मेरिट के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। हालांकि जिन कैंडिडेटों ने जो आरसीआई से मतलब नहीं था जिनका, उनका जो स्कूल है आवंटित कर दिया गया है, उनकी जल्द ही पोस्टिंग होगी। लेकिन जो ये कैंडिडेट हैं, इन कैंडिडेटों का आवेदन ही निरस्त कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस बारे में आप अपनी राय जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।